मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नई नहरों के मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया। कैनाल्स की तामीरात के लिए एक्निक की अबूरी मंजूरी और इरसा का सर्टिफिकेट वापस। तमाम सूबों की मंजूरी और मुश्तरका मफादात कौंसिल में इत्तेफाक राय तक नई नहरें नहीं बनेंगी। तवील मुद्दत ज़र्री और आबी हिकमत अमली अपनाने का फैसला। ज़र्री तरक्की और पानी के इस्तेमाल के लिए वफाक और सूबों पर मुश्तमिल कमेटी स्टेक होल्डर्स से मशावरत करके तजावीज़ देगी। वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद तहरीरी एलामिया जारी कर दिया। किसी नहर का मंसूबा नहीं होगा जब तक बहामी रजामंदी ना हो। तो ये हमारी सिंध के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की जीत है कि जो लोग नफरतें फैलाना चाह रहे थे वो नाकाम हुए। वज़ीर आला सिंध का कैनाल से मंसूबा रोके जाने पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद। मामले की अहमियत देने पर वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार। मामला हल हो चुका। मुराद अली शाह ने मंसूबा फिलहाल रोके जाने का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़ा कैनाल मंसूबा रोके जाने पर खैरपुर में बबरलो कौमी शाहराह पर धरने में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। कंडकोट में भी मुजाहिरीन का सिंधी गीतों पर रक्स। मुतनाज़ा नहरों की तामीर के खिलाफ मुजाहिरे खत्म ना हो सके। दादू में इंडस हाईवे पर मुजाहिरीन ने सिंध के वजीर मोहम्मद बख्श महर की गाड़ी को रोक लिया। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर 11वें रोज भी वकला का धरना। कंडकोट में भी मुजाहिरीन के कौमी शाहराह पर डेरे। सिंध से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर कमो शहीद के मकाम पर छठे रोज भी धरना। कोटरी में कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को रोक लिया गया। मुजाहिरीन के पथराव से 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। कौमी शाहराहों की बंदिश के खिलाफ कराची में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस जाने के ऐलान पर पुलिस ने सड़कें बंद कर दी। PIDC, शाहीन कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान चौक के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। सीनियर वजीर ने शाहराहें जल्द खुलने की यकीन दहानी करा दी। मुजाहिरों में जलने वाली गाड़ियों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। समझता कि किसी भारत की तरफ से किसी जारियत का ख़तरा टल गया है। ख़तरा बिल्कुल मौजूद है और किसी भी इवेंचुअलिटी का मुकाबला करने के लिए हमारी अफवाज जो है मुकम्मल जो है वो तैयार है और हम इनका जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। भारतीय जारहत का खतरा बरकरार है। हाई अलर्ट पर हैं। अगले 4 दिन अहम। मुसल्लह अफवाज मुल्की दिफा के लिए तैयार खड़ी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। वाज़ेह कर दिया भारत के लिए फिजाई हुदूद की बंदिश इब्तिदा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान कोई बाबरी मस्जिद नहीं है कि तुम्हारे चंद गुंडे उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और गिरा देंगे। ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे। हमारे 100 इख्तलाफ होंगे सियासी, हम लड़ेंगे मरेंगे आपस में, एक दूसरे के खिलाफ जो मर्जी है करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यकजान हैं, यक आवाज़ हैं और हाथों में हाथ डालकर फसील दिफा बनाकर इस पाकिस्तान का इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पहलगाम वाक़ये की आड़ में भारतीय धमकियों पर पूरी कौम हम आवाज़। सेनेट में कायदे ऐवान इरफान सिद्दीकी ने भारतीय इल्ज़ामात मुज़हका खेज़ करार दे दिए। पानी बंद करना सबसे बड़ी दहशतगर्दी। PTI सेनेटर अली जफर ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली मोदी का ऐलान जंग करार दे दिया। जान पर खेल कर मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। अगर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के पानी की एक कतरा भी इन्होंने मोड़ा तो हम इसको दुश्मन का हमला समझेंगे और फिर हमारे पास जितनी कुव्वत है, जितना इख्तियार है, हम वो इस्तेमाल करेंगे। फिर इंडिया का टेररिस्ट माइंडसेट, उसका घटिया प्राइम मिनिस्टर, उसका चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मुसलमानों का खून की होली खेल रही है, लेकिन अगर तुमने हमारे पानी का मसले पे जरा सी भी चूक की तो इस बार हम इंडिया की फौज की खून से होली खेलेंगे। भारत ने पानी बंद किया तो पाकिस्तान हमले में पहल करेगा।
फैसल वावडा ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया, जंग मुसल्लत की गई तो पूरा मुल्क उठ खड़ा होगा। मुल्क भर के अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। ऐवान बाला के रुकन ने मौजूदा सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दे दी। वजीर खारजा इसहाक डार का कतर के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से राबता। भारत के यकतरफा इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान के फैसलों से आगाह किया। कतरी वजीर आज़म का तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से पहलगाम वाक़ये के बाद भारत के यकतरफा गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की मज़म्मत। इजलास के शुरका का भारत की जानिब से किसी जारहत के तनाजुर में मुल्क व कौम के लिए इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। आलमी बैंक सिंध ताज मुआहदे का सालिस, भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो पाबंदियां लगेंगी। साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून अशतर औसाफ ने मोदी सरकार को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर भारत तिलमिला उठा। आईना दिखाने पर पड़ोसी मुल्क में डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल बंद। पहलगाम वाक़ये पर भारतीय मीडिया की गुमराह कुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा तरदीद की और खबर को असल रूह के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार चरागपा हो गई। डॉन न्यूज समेत दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर भी पाबंदी आयद कर दी। BBC को भी वार्निंग। बयानिए की जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत को फरार पर मजबूर कर दिया। भारत में डॉन न्यूज समेत पाकिस्तानी चैनल्स बंद करने पर वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी चैनल्स ने भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार करा। अमरीकी अखबार ने भारत के जारहाना अज़ाइम का भांडा फोड़ दिया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए माहौल बना रहा है। नई दिल्ली में 100 से जायद गैर मुल्की सिफारतकारों को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पहलगाम वाक़ये से मुताल्लिक कोई ठोस शवाहिद पेश न किए जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। तालिबान की अबूरी हुकूमत की भारत के साथ कुर्बतें बढ़ने लगीं। अफगान अबूरी वजीर खारजा से खुसूसी भारतीय मंदूब आनंद प्रकाश की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात में इजाफे और इलाकाई सूरत हाल पर गौर। अमीर खान मुत्तकी की नई दिल्ली को सिफारती ताल्लुकात कायम करने की दावत। भारतीय सरमायाकारों को सहूलियात का वादा। भारतीय फौज का एक और फेक एनकाउंटर बेनकाब हो गया। मकबूजा कश्मीर के एक और रिहायशी अल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया। अल्ताफ लाली को उनके घर से 22 अप्रैल को भारतीय फौज ने अगवा किया था। भारतीय फौज के झूठे एनकाउंटर्स की हकीकत आलमी सतह पर आया हो गई। पाकिस्तान दुश्मनी, दहशतगर्दी का ड्रामा, बिहार इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार का हथियार। भारतीय गुलकारा नेहा सिंह ने जुनूनी हिंदुओं के चेहरे से नकाब उलट दिया। भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई, नेहा के खिलाफ पर्चा काट दिया। नेहा ने दहशतगर्दी के तमाम बड़े वाकयात बीजेपी दौर में होने पर भी सवाल उठा दिया। पहलगाम हमले रोकने में नाकामी पर मोदी सरकार से अभी तक कोई इस्तीफा क्यों नहीं आया? कोई हमलावर क्यों गिरफ्तार ना किया जा सका? भारतीय खातून का सवाल। मुसलमान दुश्मनी, कश्मीरियों पर मज़ालिम की भी मजम्मत। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को ईंधन कीमत में यौमिया 21 करोड़ रुपए का नुकसान। 2 घंटे की इजाफी फ्लाइट पर 60,42,776 डॉलर का इजाफी ईंधन जलाना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीयों की पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज की कोशिश। सब्ज परचम उठाए पाकिस्तानी पहुंचने पर भारतीय एहतजाज नाकाम। भारत नफरत की आग में इंसानियत भी भूल गया। इलाज के लिए भारत जाने वाले माजूर पाकिस्तानी नौजवान को इलाज के बगैर ही वापस भेज दिया। बच्चे की भारतीय नजात मां को मोदी सरकार ने रोक लिया। मां की याद में बच्चे की आंखें नम। खारजी दहशतगर्दों पर पाक फौज के कारी वार। पाक अफगान सरहद पर दूसरे रोज भी एक्शन। मजीद 17 दहशतगर्द मारे गए। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 तक जा पहुंची। भारी तादाद में गोला बारूद बरामद। तरक्की और अमनो इस्तेहकाम सबोताश नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी की हर कोशिश नाकाम बनाने का अज़म। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर और वजीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शाबाश।
बन्नू के इलाके बकाखेल में रात गए थाने पर 2 दर्जन से जायद खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। थर्मल कैमरों की वजह से हमलावरों की पेश की शनाख्त। फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर भाग निकले। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील वाना में आमन कमेटी के दफ्तर में धमाका। 7 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कोयटा में सीटीडी से मुकाबले में कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले के दौरान एक दहशतगर्द ने खुद को बम धमाका करके उड़ा लिया। कब्जे से खुदकुश जैकेट, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में डीजल ले जाने वाले टैंकर में धमाके से आग भड़क उठी। शोलों की जद में आकर 40 अफराद झुलस गए। 23 शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की मुतहरिक कारकुन सरम जावेद और उनके खावंद को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ 9 मई और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज थे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज पर 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। अदालत की बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल 9 मई वाकयात पर दलाइल देंगे। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार का अबूरी ऑर्डर मुअत्तल होने पर नया तनाज़ा सामने आ गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बेंच में केस मुकर्रर न होने के बावजूद समाअत की। केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे हो गया। हिदायत के बावजूद केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और डिप्टी रजिस्ट्रार IT को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जजेस तबादला केस में लाहौर हाई कोर्ट बार ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जजेस का तबादला आइन से फ्रॉड करार दे दिया। इकदाम कलदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार देते हुए सर्टिफिकेट जारी कर दिया। 12 अप्रैल को होने वाले पार्टी इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के खालिस हाइडल मुनाफे का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल के अगले इजलास के एजेंडे में शामिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को 100 अरब रुपए का फायदा मिलने का दावा कर दिया। तमाम सूबों के मसाइल पर मिल बैठकर बात होगी। KP का हक अब दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की इजलास के बाद गुफ्तगू। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अफरात ज़र में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा, मुस्तहकम करेंसी और माली सरप्लस अहम कामयाबियां करार दे दी। पाकिस्तान की भरपूर तवज्जो इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के फरोग पर मरकूज है। वजीर खजाना का कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का वजीर आला हाउस पर एहतजाज। पुलिस का एक्शन, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। यंग डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों की OPDs के बाद इंडोर में भी काम बंद करने का ऐलान। गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा ना करने पर इमरजेंसी भी बंद करने की धमकी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों से गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी बंद करने का हुक्म। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद कर दी। वजीर सेहत पंजाब का कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। जिला बुनेर में डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी पर जख्मी अस्पताल में जमीन पर पड़ा रहा। वीडियो वायरल होने पर मुशीर सेहत का नोटिस, अस्पताल के MS को मुअत्तल कर दिया। पंजाब में 460 सड़कों की तामीर और तौसी और बहाली का काम तेज। वजीर आला मरियम नवाज ने सड़क मंसूबे तरजीही तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट का कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 41A में तजावुजात पर इजहार बरहमी।
मामला अदालत में आने तक सोए रहते हैं। बताएं सड़क पर कब्जा कैसे हो गया, अदालत का केडीए हुकाम से सवाल। शहबाज हुकूमत के 13 माह में सर्कुलर डेट 283 अरब रुपए कम हो गया। 2096 अरब रुपए का सर्कुलर डेट अब भी काबिल अदा। तवानाई डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। कोटद्दू में घरेलू मुलाजमन से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में साबिक रुकने असेंबली के वालिद समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा मुलाजमा का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। पुलिस का मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने का दावा। सखर के नवाही कुरैशी गोठ में दुकान पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 2 कमसिन भाई जाँ बहक, तीसरा भाई और वालिद जख्मी। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार। नौशहरा के इलाके पिब्बी मुहिब बांडा के करीब 2 बच्चे नहाते हुए तालाब में डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 11 में छत का प्लास्टर गिरने से लड़की जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में ढोक सैदा चौक पर ट्रैफिक वार्डन ने खातून की खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। फुटेज सामने आ गई। खातून को खुद पर पेट्रोल छिड़कते देखा जा सकता है। कराची में इंटर इम्तिहानात का पहला मरहला 5 मई से शुरू होगा। साइंस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, साइंस जनरल और होम इकोनॉमिक्स के इम्तिहानात 29 मई तक जारी रहेंगे। सुबह की शिफ्ट में 9 बजे से 12 बजे तक पेपर लिए जाएंगे। शाम की शिफ्ट 2 से 5 बजे तक सिर्फ साइंस जनरल ग्रुप के इम्तिहानात होंगे। लाहौर में तुलबा तंजीम की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजाहिरीन का आलमी ज़मीर जगाने के लिए एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी से मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान 71 अफराद ने जामे शहादत नोश कर लिया। इसराइली तैयारों की बैरूत पर भी बमबारी। जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा। अमरीका का यमन पर बड़ा फिजाई हमला, 68 अफ्रीकी तारिकीन वतन शहीद, 47 जख्मी। शुमाली सूबे सादा में 115 अफ्रीकी तारिकीन वतन की पनागाह को निशाना बनाया गया। ईरानी बंदरगाह पर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 46 हो गई, 1400 जख्मी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का धमाके की मुकम्मल तहकीकात का हुकाम का मुल्क भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। माहिरीन मोहलियात का इलाके में तमाम इदारे बंद रखने का मशवरा। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस को गोलियां चलाना बंद करके यूक्रेन से मुआहदा करने का मशवरा दे दिया। रूसी हमले जारी रहने पर नापसंदीदगी का इजहार। सदर पुतिन ने 8 से 10 मई तक 3 रोज़ा यकतरफा जंगबंदी कर दी। यूक्रेनी वजीर खारजा फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी के ख्वाहां। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वजीर आजम और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोलिएव का कड़ा मुकाबला। राय आमा के जायजों में लिबरल पार्टी को दोबारा इख्तियार मिलने का इम्कान जाहिर। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हीट वेव की लपेट में आ गए। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान के लिए डू और डाई मैच। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, बेन मैकडरमोट, टिम सेफरेट, जेम्स वेनिस, केन विलियमसन और मोहम्मद नबी तफरी के लिए दुबई चले गए। तमाम खिलाड़ी 1 मई को मैच में दस्तयाब होंगे। भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट करने वाले उस्मान वजीर की वतन वापसी। वर्ल्ड यूथ चैंपियन को फूलों के हार पहनाए गए। सिंध हुकूमत के आला ओहदेदार इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे।